नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग पीरियड प्रॉब्लम्स के सबसे अंतिम दिन में हैं। आज शुक्रवार है और हम लोग का टॉपिक जो है हर फ्राइडे को लास्ट होता है, फिर मंडे से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है पीरियड्स प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाएं। ठीक है, और आयुर्वेदिक होम रेमेडीज भी इसमें साथ में रहेगी, हालांकि बाकी लोगों ने भी बताया है। ठीक है, आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स प्रॉब्लम्स में जो है हम कुछ ऐसी दवाएं और उपाय बता रहे हैं जो कॉमन है। स्पेसिफिक अगर आपको कोई इश्यूज है तो आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनली, और कस्टमाइज दवाएं ले सकते हैं। कस्टमाइज दवाएं इसलिए क्योंकि आयुर्वेद जो है कॉमन दवाओं पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो किन चीजों पे काम करता है? वो काम करता है त्रिदोष पर, वात पर, पित्त पर और कफ पर। ठीक है, तो वात पित्त और कफ तीनों दोष जो हैं उनके अनुसार से अलग अलग दवाइयां हो सकती हैं। तो कुछ दवाइयां कॉमन भी हो सकती है, कुछ ऐसे इलाज हैं जो कॉमन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कॉमन हो सकती हैं, तो आप लीजिए। तो एक है फल थ्रित। फल धृत जो है क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं, फल प्लस धृत। ठीक है, तो ये जो फल धृत किस लिए है? ये महिलाओं में जितने प्रॉब्लम्स है सबके लिए काम में आता है। जितने भी प्रॉब्लम्स है सब में काम आएगा। ठीक है, यूट्रस के प्रॉब्लम हो, ठीक है, या मतलब कि कंसीव नहीं कर पा रही हो महिला तो भी, और जो एक रेगुलर टाइम पे जो है अबॉर्ट हो जाता है 2 महीने 3 महीने पे भ्रूण, तो उसके लिए भी जो है ये है। तो फल धृत जो है ना, घी ही है। एक्चुअली क्या है, घी है, लेकिन इसमें अलग अलग ये त्रिफला वगैरह जो फल दिए गए हैं। ठीक है, जिस कारण से इसका एक मेडिसिनल यूज ज्यादा है। और घी है तो कैसे लेंगे? गर्म पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, और खाली पेट भी लेंगे। देखिए, खाली पेट गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ। ठीक है, एम्प्टी स्टमक विद ल्यूक वार्म वाटर। ये गैस का प्रॉब्लम के लिए भी दूर होता है। ठीक है, अगर गैस से रिलेटेड इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो भी ये दूर करता है। और फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम है उनके लिए खास तौर पे ये है। ठीक है, और इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली इसको यूज करते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली यूज करते हैं, और इसमें जो है कुछ ऐसी बीमारियां जो गर्मी के कारण आती है, जैसे कि आपका बॉडी में हीट ज्यादा हो, जैसे यूट्रस में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा मतलब कि फायदेमंद रहेगा। इनफर्टिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, और यूट्रस को मजबूत करता है। यूट्रस प्रॉब्लम्स जो हैं जितने भी हैं उनको ये ठीक करता है। ठीक है, तो ये पहला जो है कॉमन सी चीज है, ये इसको आप घर में रख सकते। ठीक है, इसमें जो है महिलाओं के लिए एक सिंपल और कॉमन ये दवा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो घर में हम रख सकते हैं, स्त्री रसायन वटी। ठीक है, तो स्त्री रसायन वटी जो है
स्त्री रसायनवटी, रसायन जो रसों की वृद्धि करे, ठीक है, बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको बढ़ाए, ठीक है। स्त्री मतलब महिलाओं के लिए, तो स्त्री रसायन जो है महिलाओं में स्पेशल जो टिश्यूज है उनको ग्रो करने के लिए ये है। तो स्त्री रसायनवटी नॉर्मली कोई भी ले सकता है, ठीक है। और इसमें मेनली वो सब चीजें होती है जो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, जैसे अश्वगंधा हो गया, ठीक है, गुगुल हो गया, और त्रिफला हो गया, मुलेठी हो गया, पीपर हो गया, ठीक है, आंवला भी है, और शिवलिंगी बीज इसमें बहुत काम आता है, ठीक है। शिवलिंगी बीज भी इसमें डाला जाता है। इसमें टोटल प्रॉब्लम के लिए एक्चुअली स्त्री रसायनवटी स्त्री से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में काम आता है, ठीक है। जितने भी पीरियड पेन्स है उन सभी में भी, अगर एब्डोमिनल पेन है और या पीरियड में जो पेन है उसके पहले पेन है या उसके बाद पेन है, ठीक है, वो सभी के लिए काम करता है, ठीक है। ये साथ ही जो है बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे जो काले धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे, स्किन पे, उन सबों में भी फायदा हो जाता है, ठीक है। और ये टैबलेट है, ठीक है। ये मतलब कि 1 और 2 टैबलेट, ठीक है, आफ्टर मील। खाने खाने बाद ले सकते हैं, अच्छा 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 टाइम्स ए डे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। पीरियड रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं और स्पेशली जो उनको दाग धब्बे जो हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। एक तीसरी जो चीज है वो क्या है, महिलाओं के लिए, जिस तरह से हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना गर्मियों में, मतलब कोई भी हो च्यवनप्राश खाइए, मतलब सर्दियों में कोई भी व्यक्ति हो च्यवनप्राश खा सकता है, स्पेशली जो है जब ठंड की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह से च्यवनप्राश एक खास सीजन में बहुत ही काम करता है, उसी तरह से हर महिला को, और महिला का ये हर पुरुष को, ठीक है, हमें चंद्रप्रभा वटी देनी चाहिए। चंद्रप्रभा वटी जो है 2 गोली ले सकते हैं, 1 से 2 गोली, 1 से 2 टैबलेट। अब सुबह से ये खाली पेट ही लेना होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ए डे, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। अब ये एक मतलब ये सभी कॉमन सी दवाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपचार जो है आप बहुत ही कॉमन है, उसको आप यूज कीजिएगा तो रिजल्ट आएंगे। तो एक तो चीज है ओवर ब्लीडिंग, एक्सेस, या ओवर कीजिए, ओवर, ओवर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो, ध्यान दीजिए, किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो, हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप क्या मतलब पीरियड के अलावा भी अगर कोई ब्लीडिंग, जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, पाइल्स में भी ब्लीडिंग होती है ना, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होती है, पीरियड में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो है क्या करना है, नारियल का जो ऐस, ऐस का स्पेलिंग ये हो ना, ASH, कोकोनट ऐस, कोकोनट ऐस मतलब कि कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट हेयर कर दे ताकि क्लियर हो। जब
जो कोकोनट होता है ना, उसका हेयर को हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो ये कोकोनट ऐसे एक्चुअली क्या है ना कि जटाएं जो होती हैं कोकोनट की, नारियल की, उसको आपको सिंपली जला लेना है, कुछ नहीं करना है। जैसे नारियल के छिलके हैं ना, जब नारियल को फोड़ते हैं पूजा के समय तो जो छिलके फेंक देते हैं, और ये नारियल के छिलके बहुत ही अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओवर ब्लीडिंग में हमेशा काम करता है। ठीक है, ऐसे लिकोरिया में भी काम करता है, लेकिन अभी हम लोग ओवर ब्लीडिंग पे फोकस कर रहे हैं इसके लिए। तो क्या है ना कि आप जो है नारियल की जटा जो है, जो बाल है उसके, उसको जला के ऐश बना लीजिए। ठीक है, भस्म बना लीजिए उसको, बारीक जो है पाउडर जो है कपड़े से छान लीजिए तो बारीक पाउडर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप जो है बहुत सारी चीजों में दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो है इसको स्पेशली जो हम लोग कैसे यूज करते हैं कि ये तो पाउडर बना लिया आपने। ठीक है, और खाली पेट जो है, ठीक है, आप जो है पानी के साथ या छाछ के साथ इसको पी सकते हैं, आधा चम्मच। ठीक है, हाफ टी स्पून एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक विद वाटर और बटर मिल्क। हालांकि हम लोग बटर मिल्क कहते हैं, लेकिन ये बटर मिल्क और छाछ में अंतर है। लेकिन अभी उसका आप छाछ कहेंगे तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, छाछ या मट्ठा कह दीजिए। ठीक है, तो ये छाछ या मट्ठा जो होता है ना, ठीक है, इसको पी सकते हैं। ठीक है, प्लस ये जो है ना, खाना खाने के, दोपहर का खाना खाएंगे ना, तो भी मट्ठे के साथ आधा चम्मच मिला के पी सकते हैं। ठीक है, अब इससे कौन कौन सा हैवी ब्लीडिंग, ठीक है, ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का हेवी ब्लीडिंग हो वो काम आएगा। ठीक है, तो अब किसी भी तरह का हेवी ब्लीडिंग हो, किसी भी तरह का, तो उसमें ये काम आने वाला है। पहली चीज तो ये हो गई। हेवी ब्लीडिंग के अलावा ये पाइल्स में भी बहुत काम करता है। अच्छा, ठीक है, वो मीटिंग में भी काम करेगा ये। ठीक है, और बहुत हिचकी आती है ना, तो पानी के साथ घोल के दे सकते हैं इसको। ये सभी चीजों में काम करता है। ठीक है, इन सब चीजों में। और ये मतलब वो नहीं कि स्लो स्लो काम करेगा, ये तुरंत काम करता है। ठीक है, सुबह में जो है अगर आप लेते हैं तो गैस, एसिडिटी हम लोग जिसको कहते हैं, एसिडिटी में तो बहुत ही जल्दी काम। ठीक है, तो ये जो है कोकोनट हेयर ऐश जो है आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है नागदौन। ठीक है, लीव्स, नागदौन के पत्ते आपको आराम से नेट पे खोजेगा, मिल जाएगा उसकी तस्वीर आराम से। ठीक है, तो ये जो है पीरियड रिलेटेड हर प्रॉब्लम में काम आते हैं। ठीक है, 4 to 5 लीव्स। ठीक है, और ये भी खाते हैं एम्प्टी स्टमक।
once in a day। ठीक है, तो ये भी काम आएगा। ठीक है, और ऐसा ही जो है एक है शीशम, यूकेलिप्टस। देखते हैं स्पेलिंग से। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, एक बार में सही लिखना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। यूकेलिप्टस लीव्स। अच्छा, अभी तो सही आ रहा था। चलिए, अब यूकेलिप्टस लीफ जो शीशम के जो पत्ते होते हैं ना, ठीक है, काफी काम के आते हैं। ठीक है, और वो मिश्री के साथ लिए जाते हैं। ठीक है, कितना लिव मिक्स्ड विथ मिश्री को क्या कहेंगे इंग्लिश में? शुगर तो नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये सुबह में जो है और Sugar crystals. शुगर क्रिस्टल। अच्छा चलिए लिख देते हैं, है ना। हाँ। मिश्री को सभी जगह हम लोग बोलने सीख गए हैं, धागे वाली मिश्री। अच्छा, हम तो नहीं सीखे, हम आज ही सीखे। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? के पत्ते की तासीर तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है सर। हाँ तो ठंडी होती है इसीलिए तो 8-10 पत्ते ज्यादा नहीं शीशम होगा? नहीं कर रहे हैं, यूकेलिप्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप। शीशम भी काम आता है इसमें। अच्छा। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, शीशम बात करना, यूकेलिप्टस नहीं शीशम। ठीक है, ठीक है, यूकेलिप्टस का तेल एक्चुअली निकालते हैं, लेकिन यहाँ चबा कर खाने की बात हो रही है, शीशम की बात हो रही है। चलिए, अच्छा है ध्यान दिला दिया आपने। ठीक है, तो शीशम का यूज हो रहा है। ठीक है, शुगर कैंडी, अब ये कैंडी का तो वर्ड यूज मत कीजिए, कैंडी कहीं और होता होगा कुछ मीनिंग, यहाँ पे तो कैंडी का सिर्फ एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो शीशम का जो पत्ता है ना उसको हम लोग काम में आ रहे हैं, तो मतलब कि 8-10 पत्ता ले लीजिए, और जितना पत्ता है मतलब कि थोड़ा सा उससे ज्यादा या उतना ही मिश्री ले लीजिए, और सुबह में उसको क्रश कर लीजिए। ठीक है, मिक्स कर लीजिए। ठीक है क्रश भी करना है, मिक्स भी करना है। ठीक है, और ये ठंडा होता है इसीलिए दे रहे हैं ना। एक्चुअली क्या है ना कि हमें ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है, उसी को तो कम करना है, इसके लिए हमने जो है ये यूज किया। ठीक है, तो ये जो है हमेशा काम देगा महिलाओं के लिए स्पेशली जो है। ठीक है, और पुरुषों को भी काम देता है, क्योंकि ये क्योंकि ठंडा करता है ना। अब जो है इन डायबिटीज, डायबिटीज में नहीं लेना है। ठीक है, शुड नॉट बी टेकन। डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो नागदान का पत्ता भी काम आता है, और शीशम का पत्ता भी काम आता है। ठीक है, नारियल का जो है जटा वो भी काम आएगा। ये हो गया, इसके अलावा कौन सा और दे सकते हैं? स्त्री रसायन वटी दे दिए, और एक टैबलेट कौन सा दिए ऊपर, हल्दी दे दिए। ठीक है, हाँ अगर पीरियड नहीं आते हैं ना तो आप जो है डॉक्टर से मिल लीजिएगा, और ये जो है रजा चंद्र प्रभावती का भी एक बार आप बताए थे उसका यूज करने के लिए। खाली पेट लेना है। ठीक है, और हर व्यक्ति को साल में 3 महीना इसको लेना चाहिए। ठीक है,
तो ये रजा परिवर्तनीय वटी आप जो है ले सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, डॉक्टर से बात कीजिए दे देगा। और नॉर्मली ये क्यों देते हैं, ठीक है, लेट पीरियड्स में, ठीक है, या फिर एब्सेंस और पीरियड नहीं आ रहा है या लेट्स आ रहा है, दोनों स्थिति में हम इसको दे सकते हैं। और खाने के बाद इसको यूज कर सकते हैं आप। एक बार जब दवा लीजिएगा तो वहां पे प्रॉपरली ये पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन आइडिया आपको देते रहे, ये कॉमन सी चीजें जो है इस्तेमाल में आती है, ठीक है। और भी कुछ पत्ते हैं, जैसे बला है, अति बला है, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे जगह आप दवा ले लीजिएगा उसकी जगह, तो वही आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जो प्रकृति समझिए, कफ है, पित्त है, वात है, क्या है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो शरीर कैसा है, कफ वाला है, पित्त वाला है, वात वाला है, आपको इससे पता चल जाएगा क्या हमें ले। पित्त वाला है तो शरीर को ठंडा करने वाले काम करेंगे, ठीक है, पित्त को घटाने वाले काम करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, तो पित्त दूर करने वाले काम। और अगर शरीर जो है ठंडा रहता है तो शरीर को वार्म करने वाली मतलब गर्म चीजें हैं वो लेंगे, ठीक है। और कफ हो गया, वात हो गया, पित्त हो गया, तीनों के कंडीशन मिला लीजिए, प्रकृति मिला लीजिए पेशेंट की, प्रकृति क्या है, या आप ही का है तो क्या प्रकृति है, किसी रिलेटिव का जो प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ में किस में आता है, ठीक है, ये तीनों आप मिला लीजिए। और जब ये मिला लेंगे आप वात पित्त का, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो एक डॉक्टर जो है, जो वैद्य हैं, वो यही करते हैं, है ना। इसीलिए जो है जो दवा किसी को यूज में आ रही है वो आपको भी यूज में आए जरूरी नहीं है। तो किसी को फॉलो नहीं करना कि वो खाया था तो हो गया, हम खाएंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो कुछ कॉमन दवाएं हैं वो सब पे काम करती हैं, ठीक है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्या कहेंगे उसको, नेचर, बॉडी के नेचर के हिसाब से, के हिसाब से हम लोग दवा लेंगे। और नेचर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम। रूबी जी आ गई है क्या? आपका नेटवर्क तो लग रहा है कि बहुत लंबा खींच रहा है। यस सर, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार कट जा रही है। ओके, तो क्लास लीजिएगा अभी, ऑन कर लीजिए आप वीडियो। तो रूबी जी जो है आगे बताने वाली हैं, ठीक है। हमारे पास अभी 20 मिनट पूरा समय है। ये जो हमने लिखा है ना, ये कंटेंट हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये हम मैसेज में डाल दे रहे हैं, जाएगा तो ठीक है। आप लोग देखिए, अगर चलिए सेंड तो कर दिया है, ठीक है। कॉपी करके जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो इसका प्रॉपर ग्रुप है, जो स्वास्थ्य कथा अभियान का प्रॉपर ग्रुप है उसमें डालिएगा, ठीक है। और उस ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। रूबी जी, नेटवर्क है या नहीं? हाँ सर, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, काफी देर तक वो कनेक्ट नहीं हो पाई, तो फिर मेरे को फोन की थी, फिर से उनको हम लिंक अब जा करके अभी तुरंत आई वो, उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। सर ये मैसेज यहाँ से कॉपी नहीं हो पा रहा है।
ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। शिला जी ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ओके सर। ओके चलिए, लगता है रूबी जी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का थोड़ा हमको फीडबैक चाहिए, ठीक है। आज तो सभी घरेलू उपचार तो बता ही गए हैं। एक बार इस बार मिस हो गया केवल होम्योपैथी, ठीक है, और कभी हम लोग क्लास लेंगे तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आप सभी पूरे सप्ताह रहे साथ में, थैंक्स फॉर दैट। एक बात बताइए कि वर्कशॉप ये कैसा रहा, क्योंकि एक्चुअली एक दिन एक्स्ट्रा ऑलरेडी अमेजिंग रहा, क्लास। बहुत अमेजिंग। थैंक यू ज्योति जी। और कुछ स्पेशल आप बताने जाएंगे कि एक खास चीज क्या है कि जो अच्छा लगा, और कुछ एडवाइस है आप लोग के पास, क्योंकि आपके एडवाइस के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, देखिए राजीव भाई जो थे, राजीव दीक्षित जिनकी बात की जा रही है, ठीक है, तो उनका प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य कथा था। स्वास्थ्य कथा का मतलब आप जाते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ठीक है, आप राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। तो स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी चीज है ना, तो इसके लिए भी एक कथा होनी चाहिए ना। तो उनको बुलाया गया एक प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम का नाम रखा गया स्वास्थ्य कथा, ठीक है, चेन्नई में। तो उसके बाद से क्या है, उन्होंने वो सीरीज ही स्टार्ट किया, और कई जगह उन्होंने व्याख्यान दिया स्वास्थ्य कथा के नाम से, ठीक है, ठीक। तो ये प्रोग्राम उन्हीं का है, ठीक है, मतलब कि हम लोग बस उनके फॉलोअर हैं, और उन्हीं के इस कार्यक्रम को फिर से लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो अब आप लोग इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं, क्या मतलब कि हम लोग को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, थोड़ा बताइए, कि ज्यादा ज्यादा लोगों को हम लोग सर्विस दे सके। रीच तो है ही, ज्यादा लोगों को रीच कर सके ये तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा लोगों को हेल्प कैसे कर सके, क्योंकि हमें देने वाला बनना। जब हम देने वाले बनेंगे ना, तो हमें खुद ब खुद मिलेगा। पहले हमें देने की आदत डालनी है। हम स्वास्थ्य देंगे, हमें स्वास्थ्य रिटर्न में मिलेगा। हम किसी को पैसे की मदद करेंगे तो हमें पैसे रिटर्न में मिलेंगे। हम किसी को फिजिकली मदद करेंगे तो फिजिकली हमें रिटर्न में मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम जो ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो कैसे ज्यादा ज्यादा लोगों को दे सके, क्योंकि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको भी बाद में हेल्प मिले, है ना। तो ये यहाँ पर ये बात है, ठीक है। तो आपके तरफ से एडवाइस का स्वागत है। हमारे पास अभी 10 मिनट है, ठीक है, फिर 6:30 बजे नेक्स्ट क्लास भी है। ओके, तो बताइए आप लोग क्या इसको किस तरह से देखते हैं। थैंक यू अवधेश जी, आपने शेयर किया, ठीक है। तो हाँ, ये ऑडियो आप ओपन कर सकते हैं रमेश जी, ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग मिल जाता है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग आप जो है अच्छा सर नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं,
ठीक है, नेटवर्क का थोड़ा ध्यान दीजिए, एक वाईफाई रखिए कम से कम जरूर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। तो यहाँ पे ये मकसद है, ठीक है, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके, ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, आसान तरीके से समझा सके, ऐसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए बात, ठीक है, प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। और जो कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग पेड क्लास भी लेते तो इतना मेहनत नहीं करते, रियलिटी यही है। हम लोग इस क्लास के लिए जितना मेहनत करते हैं, ठीक है, हम लोग पेड क्लास भी तो लेते हैं ना। रियलिटी मान के चलिए कि पूरी टीम मिलके जो है किसी एक क्लास के लिए इतना मेहनत कभी नहीं करती है, और हम लोग पूरी टीम जो है इसमें मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग मोटिवेशन है कि अपने तरफ से हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो देना सीखिए। जब आप देने लगते हैं ना, तो आप दाता बन जाते हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपके पास कोई दुख नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा भी मकसद यही है, ज्यादा ज्यादा दे सकें, ठीक है। ओके, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट हैव बीन प्रोग्रेसिंग सिंस लास्ट 3 months। हाँ, ये तो है। देखिए, इच्छा होनी चाहिए ना कि हमें जो है अच्छा देना है, वी हैव टू सर्व समथिंग बेटर। ओके, जब आपके भीतर देखिए, जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तब सोचते हैं अरे ये वाला दे दिए तो फिर बाद में और क्या देंगे, सब एक ही बार दे देंगे तो बाद में क्या देंगे, है ना, मन में ये बात रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने रखा कि एक टॉपिक ले रहे हैं, तो जो हमारे पास देने लायक है, पूरी टीम जो दे सकती है वो दे देती है, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, ठीक है, कि यहाँ पर एक अलग लेवल पे हम लोग एक मतलब अलग लेवल पे मोटिवेशन रहता है हम लोग के बीच में कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो लिंक दिया गया है ना, ठीक है, इसमें आप जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जरूर से। अगर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको डेली डेली जो है ना नए लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा सेम लिंक रहेगा। और वो भी लिंक नहीं रहेगा, आप ऐप में जो है केवल जो है जाइए और क्लिक कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, इससे फायदा ये होता है ना कि आप आसानी से मूव कर सकते हैं, क्या करना क्या नहीं करना है, इजी हो जाता है। अगला सप्ताह जो है क्लास का क्या होना चाहिए शेड्यूल, ये भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे। अगला सप्ताह होली है, ठीक है। तो होली में क्या हम लोग को क्लास रखनी चाहिए, या फिर आप बताइए क्या करना चाहिए। क्लास रखें या फिर कुछ दिन के लिए छुट्टी कर दें। सर होली पे रहने दो। होली पे रहने दे, बहुत गेस्ट आते हैं सर, मिलने जुलने वाले, यार जाना भी पड़ता है सर लोगों के यहाँ। सर हॉलीडे रिक्वेस्ट सर कि 2 दिन छोड़ दीजिए, 7-8 अच्छा, और लोगों से राय ले लीजिए सर। मैं तो फिर कोई क्लास लेने कहेंगे तो मैं तो रहूंगा ही क्लास में तो रहूंगा ही फिर हाँ देखिए, लेकिन कहने का मतलब है ना कि एक जो समय है ना हम लोग का प्राइम टाइम है ना। रात को तो घर में सब अकेले रहते हैं और वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन शाम का समय होता है ना, मिलने का समय होता है स्पेशली। अब हमारे यहाँ तो होता ही है, बाकी की जगह हम नहीं जो बता सकते हैं। आपके यहाँ तो बहुत होता होगा सर, झारखंड में तो बहुत ज्यादा चलता है ये सब चीजें। तो झारखंड में कहने का मतलब बस मौका मिलना चाहिए, रायपुर ठीक है। में मेरे रिलेटिव है, जाता हूँ तो देखता हूँ मतलब केवल मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब सबसे बड़ा त्योहार यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ, एक तो रामनवमी है, होली तो है ही, करम जो है डांस है, कर्मा, ठीक है। और
कर्मा डांस में जो है झूम, बहुत झूम के डांस करते हैं, ठीक है। झूमर। झूमर, ठीक है। ये भी एक थेरेपी है, डांस करना एक थेरेपी है। हमारी मसल्स जो है ना रस्सी की तरफ बटाई होती है, रस्सी जो होती है ना उस तरह से बटे हुए होते हैं। तो न्यू नेम ऑफ डांस नहीं, झूमर है, झूमर पुराना डांस है। तो एक रस्सी जो है ना कहीं अगर टाइट अगर कर देंगे तो भी दिक्कत है, और ढीला कर देंगे तो भी दिक्कत है। तो रस्सी में जो मतलब स्पाइरल जो बना हुआ होता है, स्पाइरल के जैसा, उसी तरह हमारे मसल्स भी स्पाइरल के जैसा जो है बने हुए होते हैं, रस्सी की बटाई की तरह। इसमें भी अगर ज्यादा कस जाते हैं तो भी पेन होता है, और धीमा अगर हो जाता है, ढीला हो जाता है तो भी पेन होता है। तो मसल्स एकदम रस्सी की बटाई की तरह होते हैं, रस्सी की बटाई की तरह ये भी ढीला और टाइट हो सकता है। तो ढीला होने से अलग तरह की बीमारी होगी, और टाइट होने से अलग तरह की बीमारी होगी। अब जो है ट्विस्ट थेरेपी करेंगे ना, तो हम लोग क्या है कि उसको उसके मतलब के साइज को ठीक कर देते हैं। अगर ज्यादा कस गया है तो वो ढीला हो जाएगा, और ढीला अगर हो गया ज्यादा तो कस जाएगा। तो ये एक थेरेपी है जिसको हम लोग कहते हैं ट्विस्ट थेरेपी। अलग अलग लेवल पे यूज करते हैं। और ये ट्विस्ट थेरेपी जो है उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है योग में। योग में जो ट्विस्ट थेरेपी हम लोग यूज करते हैं ना, वो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है इसका। तो ट्विस्ट थेरेपी के कारण जो है योगा में बीमारियां ठीक होती है। उसके पीछे सिद्धांत जो ट्विस्ट थेरेपी का, जो मसल्स का जो है। और लोग, गांव के लोग हैं, वो तो योग करेंगे नहीं, उनको मौका चाहिए डांस करने का। तो जितने भी त्योहार हैं और उसमें जो डांस होते हैं, जितने भी त्योहार है उसमें डांस होते हैं। वो डांस में क्या करना है, उस डांस में जो है जब हम नाचते हैं ना तो हमारे मसल्स ट्विस्ट हो जाते हैं, और मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो जो भी आपको सीजनल डांस रहे, जैसे आप भांगड़ा करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ ये डांस करते हैं हम लोग के यहाँ। फिर ये साउथ में और भी तरह के डांस हैं, ठीक है। फिर गुजरात में क्या होता है वो गरबा। गरबा। तो ये जो भी डांस होते हैं ना उनमें एक रिदम होता है, ठीक है। और नेचर के हिसाब से तेज और स्लो डांस होता है। जैसे भांगड़ा है, तेज डांस है, और उसी तरह से गरबा है, तो गरबा तो स्लो डांस है ना, वो तो तेज नहीं नाचते हैं, ठीक है। एक रिदम, बहुत तेज होता है सर गरबा। बहुत तेज होता है। हाँ सर। हम तो देखते हैं सब स्लो मोशन में चलते रहते हैं, हमको लगता है कहीं हम स्लो तो नहीं कर दिए ना वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है, तो ये होता है ट्विस्ट थेरेपी। और महिलाओं को इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। जो भी सीजन डांस करने वाला होता है उसमें महिलाओं को ज्यादा डांस करने की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि उनका बॉडी जो है ना हर 4 महीने में रिपेयर खोजता है, और हर 4 महीने में एक डांस का प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है ना कहीं आपको कोई ना कोई हर 4 महीने पे सीजन चेंज होता है, और सीजन जैसे ही चेंज होता है वहां पर कुछ ना कुछ डांसिंग या कुछ एक्टिविटी होती है। जैसे अभी सावन का मौसम आ गया तो झूला लगेगा, ठीक है। झूला झूलना जरूरी है, महिलाओं के लिए स्पेशली जरूरी है। पुरुष नहीं भी झूले तो चल जाएगा, वैसे भी वो लटके ही हुए रहते हैं लाइफ में। तो महिलाओं के लिए झूला झूलना जरूरी है। इससे क्या होता है ना, शरीर में हवा लगती है, ठीक है, और ये नेचुरल हवा। और इससे जो है बॉडी में ह्यूमिडिटी नहीं पैदा होता। मतलब किसी को गांठ है, किसी को रसौली है, तो ये सब इसीलिए है ना, वो झूला झूल नहीं झूल रहे हैं। टाइम पर झूला झूलेंगे, एक सीजन में खूब झूला झूलेंगे, तो 3-4 महीना के लिए वो फ्री हो जाएंगे। सावन में हुआ, फिर अभी बसंत में हुआ, तो झूला झूलने का ये समय है। इस समय जो है आपके बॉडी में एक्युमुलेट होता है ह्यूमिडिटी एनर्जी, मतलब कफ वगैरह एक्युमुलेट होता है, ठीक है। अभी देखिए बुखार कफ का एक सीजन आ गया है, तो आपको बचना है इससे, तो झूला झूली। कभी झूला का समय आ गया, कभी डांस का समय आ गया, तो ये जो एक्टिविटी है करते शाळापंथी शाळाची या सखे जो बोलिए टाइम मैडम जो भी आज टाइम नहीं मैं तो पे आऊं नहीं ना क्यारेक नेरा છે ક્યારેક ના નેરા છે હવે તો નથી નેરાણું હવે મારી બાઈ દીવાન ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने इन त्योहारों को जो है सही तरीके से मनाना है। बस विधि से समझना है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक समझ, अभी देखिए एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, ठीक है, और गर्मी में तो बहुत गर्मी लगेगी, है ना। तो गर्मी से बचने के लिए गर्मी में तैयारी नहीं करते हैं,
गर्मी के पहले करते हैं, क्योंकि एक ऋतु में जो दोष पैदा होता है वो अगले ऋतु में दिखता है। ठीक है, तो गर्मी में जो दोष जमा हुआ है सावन में वो निकलेगा और फिर ठंडा में वो पूरी तरह से मतलब एक्सपोज होगा। तो ये जो है ना, मतलब इस तीनों जो दोष हैं जब शरीर में जमा हो रहे हैं तो इसी समय वो नहीं निकलेंगे। अब गर्मी का, अगर आप गर्मी से बचना है तो उसकी तैयारी उसके पहले ही सीजन में कर देनी है। ठंड से बचना है तो उसकी तैयारी उसके पहले वाले सीजन में ही कर देनी है। बरसात में जो बीमारियां हो सकती हैं उसकी तैयारी पहले आपको ठंड में ही, ये गर्मी में ही कर देनी है। और गर्मी से बचने का क्या उपाय है? गर्मी से बचने का उपाय है कि सुबह सुबह ठंडा पानी से नहाइए। ठीक है, गर्मी से बचने का उपाय है सुबह सुबह ठंडा पानी से नहाइए। इससे आपके सेल्स में जो पानी अभी जमा होगा, ठीक है, वो आपको आगे जब गर्मी आएगी तो उससे बचा लेगा आपको। ठीक है, तो जब गर्मी लगती है तो एकदम फ्रिज वाला पानी उछल लेते हैं, तो ये नहीं करना है। ध्यान दीजिए, गर्मी में जो बीमारी आएगी ना उसका बैकग्राउंड जो है अभी बन चुका है। अभी जो है सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाइए। होली का जो त्योहार है यही साइंस है इसके पीछे। अगर होली में जमकर होली खेल ली जाए 2-3 दिन, ठीक है, तो गर्मी से बचा जा सकता है। गर्मी के प्रकोप को आप हैंडल कर लीजिएगा। ओके, क्लियर हुआ या किसी को इसमें कुछ दिक्कत है? कोई भी बीमारी जिस सीजन में आती है उसके पहले ही वाले सीजन में उसके उपाय कर लेने हैं। तो कहा भी गया है कि ये जो मौसम है, जिस मौसम में अभी हम लोग हैं, बसंत का मौसम है ये, ठीक है, इसमें सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाइए। और कपकपी आ जाए तो और बढ़िया है। ठीक है, आप जो इस समय नहाइएगा ना थोड़ा कष्ट कीजिएगा, लेकिन गर्मी में आपको कम गर्मी लगेगी और गर्मी के प्रकोप भी कम होंगे। अब गर्मी में क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन। तो जितना भी वायरल इन्फेक्शन अभी अलग अलग नाम से जो डॉक्टर सब बता रहे हैं ना, वो गर्मी में ना हो, इसलिए उसकी तैयारी अभी कर लीजिए, जम के होली खेल लीजिए। और 3 दिन 2 दिन नहीं, पूरा सितंबर कीजिए। ठीक है, ये उपाय है। क्लियर हो गया कि और कुछ इसको डिटेल करना पड़ेगा? ऐसे तो कहा जाए सर कि ठंड तो अभी भी गया ही नहीं है। अब ठिठुरन ठंड वाला अभी नहीं बोले कि ठिठुरन आ जाए। ठंड अभी नहीं गया है ना। ठीक है, ठीक है, तो उसका कारण है कि होली में ठंडा रहता ही है। हाँ हाँ, ठंड होली होली में रहता है। तो अभी क्या है ना, हमें जो है इस चीज को मतलब समझ लिए ना कि अभी जो है ठंड जो है आपके शरीर में जो आ जाएगी ना, आपका शरीर जो ठंड ऑब्जर्व कर लेगा, तो आगे जो है गर्मी से रिलेटेड इश्यूज आपको नहीं होंगे। अभी वायरल इन्फेक्शन जितना हो रहा है ना, आप लगातार अभी सुबह सुबह नहाइएगा तो आगे गर्मी में आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। कोई चिकनगुनिया, डेंगू वो सब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो गर्मी में जो बीमारियां होती है ना, पित्त के प्रकोप से होती हैं। पित्त के प्रकोप से गर्मी में जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब जो है पित्त जो है ना तुरंत नहीं बढ़ जाता, वो एक्यूमुलेट होता है पहले। तो अभी के समय में एक्यूमुलेट हो रहा है पित्त। ठीक है, अगर आप जो है नहीं नहाइएगा तो पित्त जमा हो जाएगा और फिर गर्मी में वो दिखेगा, फिर कहिएगा पित्त बढ़ गया। उस समय पित्त नहीं बढ़ा है, पित्त अभी बढ़ रहा है। ठीक है, जब पित्त बढ़ जाता है ना उसको कहते हैं चंद्र दोष। ठीक है, कि चंद्र दोष हो गया। तो चंद्र दोष से बचने के लिए हमें अभी क्या करना है? बॉडी को ठंडा रखना है। अभी ठंडा रखना है, मतलब गर्मी के समय में ठंडा कीजिएगा ना तो नहीं होगा ठंडा। और अभी अगर आप बॉडी को ठंडा कर लीजिएगा ना तो आपको आगे बीमारी नहीं होगी। और लगातार आप सुबह सुबह नहाते हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी, तो सर्दी खांसी भी नहीं होगी।
जो रेगुलर नहाते हैं तो उनको सर्दी खांसी नहीं होती। सर्दी खांसी उसी को होगी जब 2 दिन 3 दिन पे नहा रहे हैं, रेगुलर नहीं। ठीक है, तो अगला जो है संडे को, सैटरडे को तो छुट्टी है हमारी। अब मंडे से कौन सा क्लास होगा ये कोई गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर छुट्टी रखें? ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तब तक, ठीक है। और आप लोग जो है लिंक के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। खुद भी एप्लीकेशन से ज्वाइन कीजिए, दूसरे लोगों को भी एप्लीकेशन से ज्वाइन होने के लिए बताइए, ठीक है। जहां भी जाइए अपने दोस्तों को एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करने के लिए कहिए। और जो फ्री वाले कोर्सेज है कम से कम वो तो देख ही सकते हैं ना। तो फ्री वाले कोर्सेज भी हमने बहुत सारे रखे हैं, बाकी लोग इसके लिए अच्छे पेमेंट चार्ज करते हैं, हमने उसको फ्री रखे हैं। कम से कम ये तो आप दे ही सकते हैं लोगों को, ठीक है। और फ्री में ही हम लोगों ने इतना दे दिया है, सुबह का मेडिटेशन है और शाम का हेल्थ का प्रैक्टिस है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं एक बहुत बड़ा जो है वर्क है, ठीक है। हम लोग को कंटिन्यू जो है सर्विस देनी पड़ेगी। पूरी टीम को जो है सबसे पहले तो बधाई कि इतने सारा मतलब कि काम वो लोग मिल के कर रहे हैं। श्वेता जी को सबसे पहले, ठीक है, इस टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अदरवाइज उनके पास भी बहुत काम होता है, खुद भी हाउस वाइफ है तो है ही, ठीक है। तो उनको बधाई, आप सभी को बधाई। और राकेश जी को भी बताइए, सुबह में जो प्रोग्राम जो है उनके बिना तो अधूरा है। तो 2 हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दोनों उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी मेंबर जो क्लास ले रहे हैं, और उसके बारे में उतना, जैसे हमेशा जी हैं, संजय जी हैं, ठीक है, और राकेश जी भी जो स्विच का क्लास ले रहे हैं, बाकी सभी जो क्लास ले रहे हैं उसके लिए वो कितना सोचते हैं, उस लेवल पे जाके सोचिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा चीज जिसमें मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है, बस आपको देना है, तो वहां पर और कॉम्प्लिकेशन मतलब कि बढ़ जाता है। आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना पड़ता है। तो ये सच में मतलब कि तारीफ के काबिल है, ठीक है। और शीला जी को भी टाइम पर लिंक देने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन में ज्वाइन रहिए, कोई लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। तो अभी क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को हैप्पी होली, अच्छे से मनाइएगा और जम के मनाइएगा। और कोई कहे कि पानी वगैरह जो है बर्बाद होता है, ठीक है, तो उसको बताइए कि बाथरूम में पहले लोग जो है बाथरूम जाते थे तो 1 लोटा पानी लेके जाते थे, काम चल जाता था। अभी जो है कम से कम 5 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। और यही लोग आके कहते हैं कि भाई होली में जो है पानी बचाओ, ड्राई होली खेलो। ड्राई होली खेलने का कोई मतलब नहीं है। खेलिए, जम के खेलना है। अगर इस समय आप नहीं खेलिएगा ना घर में होली, तो गर्मी में आपको झेलना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। गर्मी की तैयारी इसी तरह होगी होली खेलकर। आप सभी को बधाई। आज का क्लास हम लोग फिनिश करते हैं और ये टॉपिक भी आज क्लियर होता है। 6:30 बजे से ऑलरेडी क्लास स्टार्ट होना है, ठीक है। और आज जो क्लास स्टार्ट होना है, ठीक है, वो फोन भी आ रहे हैं क्लास के लिए, ठीक है। अभी जो क्लास स्टार्ट होना है ना, एक डेमो क्लास, ठीक है, और इसमें सभी लोग आएंगे, ठीक है। शीला जी स्टार्ट कीजिए। और एनर्जी वाला जो हमारा चैप्टर है ना, ठीक है, उसी का लिंक अभी शेयर करना है, ठीक है। हम एनर्जी का एक टॉपिक जो है अच्छा वीडियो नहीं बना है, इसलिए हमको संतुष्ट नहीं, हम उसका क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा क्लास था ये सर। ओके सर। वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सर। थैंक यू।